Good morning, dear students. I am Sashikala Verma, your English teacher. Today we are going to start our chapter 2. The chapter name is The Mouse and the Ant. इस चैप्टर में आज हम माउस और एक एंट की कहानी पढ़ेंगे. माउस मीन्स चूहा और एंट मीन्स चींटी. यहाँ पर एक चींटी होती है, छोटी सी चींटी होती है जो बहुत सारे लोगों से, जैसे बर्फ़ से, स्नो से ना, और सन से, हाउस से, विंड से, ऐसी वह पूछती है कि क्या आप इस संसार के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हैं? क्या आप इस संसार में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हैं? उसका मानना है कि आप इस वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो इस तरह से इसमें कहानी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर. In a beautiful part of Canada, there is a great park where many wild creatures live. कनाडा का एक बहुत ही सुंदर पार्क था, है ना, जहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु रहते थे. बहुत सारे क्रिएचर्स मीन्स जीव जंतु, बहुत सारे वहाँ जीव जंतु रहते थे. बॉयज़ एंड गर्ल्स लव टू विजिट दिस पार्क. बॉयज़ और गर्ल्स, जो लड़के और लड़कियां थे, वह कनाडा के पार्क में जाना बहुत पसंद करते थे. दे कैरी बॉटल्स ऑफ शुगर वाटर फॉर द बेबी बियर्स. और जब बॉयज़ गर्ल्स उस कनाडा के ब्यूटीफुल पार्क में जाते थे, तब वह बेबी बियर्स मीन्स भालू के छोटे छोटे बच्चों के लिए वह बॉटल में शुगर वाटर लेकर के जाते थे. They also look for the black beavers and the great buffaloes. और वे वहाँ ब्लैक बीवर्स और ग्रेट बफेलोज को भी देखना पसंद करते थे. वहाँ जाते थे और उन्हें ढूंढते थे. ब्लैक बीवर्स, ब्लैक बीवर यह भी एक एनिमल है जो कि नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ यूरेशिया में पाया जाता है. बट आई थिंक none of them has never noticed little master mouse and tiny mistress ant. वे लोग जो बॉयज़ और गर्ल्स उस कनाडा के पार्क में जाते थे, वो वहाँ पर बफेलोज़ को, ब्लैक बीवर्स को ढूंढने के लिए जाते थे, देखने के लिए वहाँ फाउंड करते थे, और प्लस बेबी बियर्स के लिए शुगर वाटर लेकर के जाते थे. ठीक है, वहाँ उन्हें जाना बहुत अच्छा लगता था. लेकिन वहाँ पर जाने वाले बॉयज़ और गर्ल्स, कभी उन्होंने यह नोटिस नहीं किया, कभी यह नहीं देखा कि वहाँ पर एक मास्टर माउस, लिटिल मास्टर माउस और एक टीनी मिस्ट्रेस एंट, जो मिस्ट्रेस एंट थी, हु लिव नियर ईच अदर इन अ होल अंडर अ रॉक. जो कि वहाँ पर एक रॉक था और वह रॉक के नीचे, उस रॉक मीन्स चट्टान, उस चट्टान के नीचे एक छोटा सा होल था जिसमें वह रहती थी. फॉर अ लॉन्ग टाइम मास्टर माउस एंड मिस्ट्रेस एंट वेयर गुड फ्रेंड्स. बहुत लंबे समय से मास्टर माउस और मिस्ट्रेस एंट ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. मिस्ट्रेस एंट वॉज प्राउड दैट द माउस हु सीम्ड टू हर सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग शुड बी हर फ्रेंड. मिस्ट्रेस एंट को मास्टर माउस पर बहुत गर्व था, बहुत प्राउड था, गर्व था कि इतना स्ट्रॉन्ग, है ना, इतना बड़ा और इतना स्ट्रॉन्ग माउस जो है वह मेरा क्या है, फ्रेंड है. वह ऐसा मन में सोचती है. शी वॉज वेरी प्लीज्ड व्हेन ही स्टॉप्ड फॉर अ चैट with her. She was very pleased when he stopped for a chat with her. तो वह मिस्ट्रेस एंट बहुत खुश हुई जब मास्टर माउस उससे बात करने के लिए उसके पास रुक गया. क्यों 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 चींटी इतना खुश हुई? क्योंकि वह यह सोच कर ही बहुत खुश रहती थी कि इतना बड़ा और इतना स्ट्रॉन्ग जो मास्टर माउस है वह मेरा फ्रेंड है.
But one day Mistress Ant said to herself, एक दिन मिस्ट्रेस एंट जो है वह अपने आप से कहती है, मास्टर माउस इज़ वेरी काइंड टू बी श्योर। मास्टर माउस जो है बहुत ही दयालु है, यह श्योर है। येट आई हैव नो डाउट देयर आर अदर ग्रेट क्रिएचर्स आउट इन द वर्ल्ड हु आर जस्ट एज काइंड। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मास्टर माउस है सभी क्रिएचर्स में सबसे महान क्रिएचर हैं, इस संसार में सबसे महान क्रिएचर हैं, जो कि वह बहुत ही दयालु हैं। यस यस वेंट ऑन लिटिल मिस्ट्रेस एंड नोडिंग हर टिनी हेड। हाँ हाँ सच में, इस तरह से लिटिल मिस्ट्रेस एंड अपना सर हिलाते हुए कहती है, आई एम श्योर I could find out many other great friends in the world। मैं श्योर हूँ कि मुझे वर्ल्ड में ऐसा इतना अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा। I have grown tired of Master Mouse। I could find out many other great friends in the world। I have grown tired of Master Mouse। मैं श्योर हूँ कि मैं मास्टर माउस की ही तरह दूसरे अच्छे दोस्त ढूंढ सकती हूँ। अब मैं मास्टर माउस से थक गई हूँ। I will see if I can find someone stronger than he is। मैं ढूंढूंगी कि उनसे कोई उन्हीं की तरह स्ट्रॉन्ग क्रिएचर मिले। So Mistress Ant crawled out of the hole up the rock and to the ground above। तो मिस्ट्रेस एंट अब वह अपने होल से निकल कर के चट्टान के ऊपर चलती है और फिर नीचे चलने लगती है। इट वॉज अ कोल्ड डे। ठंडी का दिन था। सून स्नो बिगेन टू फॉल और बर्फ़ बहुत है ना, बर्फ़ क्या बहुत ज़्यादा गिर। मिस्ट्रेस एंड फीट वर ऑलमोस्ट फ्रोज़न। मिस्ट्रेस एंड के जो पैर थे वह लगभग जम से गए थे। स्नो क्राइड मिस्ट्रेस एंड, यू हैव फ्रोज़न माई फीट सो दैट आई कैन हार्डली क्राउल अलोंग। तो मिस्ट्रेस एंट कहती हैं कि आपने मेरे पैर जमा दिए हैं और ताकि मैं अच्छे से नहीं चल पाऊँ। आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। क्या आप इस संसार के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ नहीं हैं? इंडीड नो सैड द स्नो, आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। वास्तव में तब स्नो बर्फ़ चींटी से कहता है, नहीं, मैं इस संसार की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं हूँ। द सन इज़ स्ट्रॉन्गर देन आई एम। सन जो है मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द सन शाइन्स डाउन एंड मेल्ट्स मी टिल देयर इज़ नथिंग लेफ्ट ऑफ मी। तो बर्फ़ स्नो जो है वह चींटी से कहता है कि मैं इस संसार के सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सन है, जो कि उसकी गर्मी से जब उसकी रोशनी धरती पर पड़ती है तो उसकी किरणों से मैं मेल्ट हो जाता हूँ और दिखाई नहीं देता हूँ। मिस्ट्रेस एंट पीप्ड अप एट द सन। अब मिस्ट्रेस एंट जो है वह सूरज को
झांकते हुए कहती है, झांकने लगती है। द सन सेड, आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तब जब यह बर्फ़ की बात सुनती है, तब फिर चींटी जो है वह सन की तरफ झांकते हुए कहती है कि क्या आप इस संसार के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ नहीं है। Indeed, no, said the sun. वास्तव में नहीं, शायद नहीं। I am not the strongest thing in the world. मैं इस संसार का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ नहीं हूँ। The cloud are stronger than I am. क्लाउड मीन्स बादल, बादल जो है मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। When they pass before me, they hide my face and I can no longer shine upon the earth. तब सन कहता है कि बादल मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जब वह मेरे पास से गुज़रता है, बादल जब मेरे पास से गुज़रता है तो वह मेरे फेस को, मेरे चेहरे को ढक देता है और मैं लंबे समय तक धरती पर नहीं चमकता। मिस्ट्रेस एंट लुक एट आ पासिंग क्लाउड। तब फिर मिस्ट्रेस एंट जो है वह बादल के पास जाती है और कहती है, क्लाउड सैड शी, आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। कि क्या तुम इस संसार के सबसे मजबूत चीज़ नहीं हो। Indeed no, said the cloud. तब कहता है, क्लाउड कहता है, वास्तव में नहीं। I am not the strongest thing in the world. The wind is stronger than I am. तब क्लाउड कहता है कि मैं इस संसार के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवा है। विंड मीन्स हवा, जो कि तेज़ हवा चलती है। ठीक, तो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? हवा है। When the wind blow, it drives me where it will. क्या कहता है क्लाउड? कि जब तेज़ हवा चलती है तो यहाँ से मैं दूसरी जगह पर चला जाता हूँ। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मैं खिसक जाता हूँ। किसकी वजह से? हवा की वजह से। Then the mistress ant asked the wind. तब मिस्ट्रेस एंट हवा से कहती, ओ विंड, आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। अरे हवा, क्या तुम इस संसार की सबसे मजबूत चीज़ नहीं हो, जो कि तुम इस बादल को भी एक जगह से दूसरी जगह खिसका देते हो। Indeed no, शायद, वास्तव में नहीं। Said the wind. तब हवा भी चींटी से कहती है कि नहीं, I am not the strongest thing in the world. मैं इस संसार की सबसे मजबूत चीज़ नहीं हूँ। A house is stronger than I am. हाउस जो है, घर, मेरे से ज़्यादा मजबूत है। No matter how hard I blow, a house can turn me aside and make me blow another way. यह मैटर नहीं करता कि मैं कितना तेज बहता हूँ। मैटर यह करता है कि जब मैं बहुत तेज़ी से भी चलता हूँ तो भी मुझे घर जो है वह दूसरा रास्ता दिखा देती है और मैं दूसरे ओर बहने लगता हूँ। मिस्ट्रेस एंड peered at the great house across the way. तब मिस्ट्रेस एंट जो है वह peered मीन्स झांकना। अब मिस्ट्रेस एंट जो है वह घर की तरफ झांकने लगती है, मीन्स घर को देखने लगती है। हाउस सैड सी, हाउस से कहती है, आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। क्या तुम इस संसार की सबसे मजबूत चीज़ नहीं हो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ नहीं हो। Indeed no,
नहीं, वास्तव में नहीं। सैड द हाउस, हाउस कहता है कि वास्तव में नहीं। आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मैं इस संसार के सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं हूँ। द लिटिल माउस हु लिव्स इन द होल अंडर द रॉक इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम। एक छोटा सा चूहा जो 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 कि चट्टान के नीचे छेद में रहता है, वह मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। विथ हिज शार्प टीथ, उसके पास शार्प टीथ होते हैं, नुकीले दांत होते हैं। ही ग्नोज होल्स इन माई वॉल्स, वह मेरे दीवारों को कुतर कुतर के उसमें होल बना देता है। ही कैन मेक हिज वे इनटू एवरी रूम, और वह एक रूम से दूसरे रूम में जा सकता है। इस तरह से जो छोटा सा चूहा है वह घर के नीचे होल, मेरे दीवारों को कुतर के और वह एक रूम से दूसरे रूम में चला जाता है, वो बड़ा सा होल करके। At these words, Mistress Ant turned Annie and went back to the hole under the rock. यह सारी बातें, इन शब्दों को सुन करके मिस्ट्रेस एंट वापस अपने चट्टान के नीचे होल में घुस जाती है। गुड डे मिस्ट्रेस एंट, सैड मास्टर माउस। मास्टर माउस मिस्ट्रेस एंट कहता है, गुड डे मिस्ट्रेस एंट, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू हियर अगेन। मैं आपको यहाँ वापस देख करके बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। मैं टू मास्टर माउस चींटी से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ वापस दोबारा देख करके बहुत खुश हूँ। सैड लिटिल मिस्ट्रेस एंट वेरी रिस्पेक्टफुली, तब वह जो लिटिल मिस्ट्रेस एंट होती है बहुत ही रिस्पेक्टफुली, सम्मानपूर्वक उसे माउस को देखती है और वह खुश हो जाती है। इस तरह से एक चींटी और एक चूहे की कहानी थी इसमें, जो कि चींटी को लगता था कि इस संसार में चूहे से भी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ है, और जब वह पूरे वर्ल्ड में घूमती है, सभी के पास जाती है ना, स्नो के पास, सन, क्लाउड, एयर, हाउस, लास्ट में उसे यह पता चलता है कि चूहा ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि दीवारों को भी कुतर के छेद कर देता है और वह आर पार एक रूम से दूसरे रूम में चला जाता है। तो मिस्ट्रेस एंट को ये समझ में आता है कि वह ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वापस वह अपने रॉक के नीचे जो होल बनाती है उसमें चली जाती है, और मास्टर माउस से सम्मानपूर्वक से देख कर के भी वह बहुत खुश होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो मज़ा आया इस कहानी में। चलिए, नीचे आपके वर्ड्स मीनिंग है वीवर्स। वीवर्स मीन्स एनिमल्स। नोटिस्ड, सो नोटिस करना, किसी चीज़ को देखना तो उसे देखना, ठीक। चैट, फ्रेंडली टॉक, फ्रेंड्स के साथ अपन बातें करते हैं, उसे चैट। नोडिंग मीन्स हिलाना, सर हिलाना, है ना। टिनी मीन्स छोटा। क्राउल, टू मूव स्लोली, धीरे धीरे खिसकना। पेयर्ड मीन्स पीप्ड, मीन्स झांकना। नॉज, टू बाइट परसिस्टेंटली, मीन्स कुतरना।